आप सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड एंड शलोम। आप सब लोग बड़े विश्वास से बैठ जाओ और आत्मा में खड़े और तैयार रहो सुनने और सीखने के लिए और बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने के लिए। सबसे पहले आप आंखें बंद करो, प्रार्थना करो और परमेश्वर से मांगो कि परमेश्वर हम जो कुछ सीखें, सुनिए तेरे वचन से, तेरे कलाम से, वो सब हमें समझ आए, हमारी हृदयों में बैठे, हम तेरे वचन पर चलें, तेरी इच्छा में चलें, जैसा आप चाहते हो वैसा करें और तेरी इच्छा से कभी बाहर ना जाए। अंधकार की शक्तियां आज वचन चुरा ना पाए। जो आप बोलो खुदावन उसे हम पूरा करें और तेरी मर्जी में बढ़ते जाए। ऐसा मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से। ऐसा हो चुका है। ये बहुत ज्यादा कीमती विषय है, हमारा पुराना जीवन और शारीरिक जीवन। आप जानते हो यीशु मसीह जब पृथ्वी पर आए तो मनुष्य बनकर, है ना, खुदा मनुष्य बनकर पृथ्वी पर आया, है ना, अपने पवित्र जन्म लिया उसने। हमारी तरह पाप का जन्म मम्मी डैडी से नहीं वो जन्मे, है ना। तो जब उन्होंने ये जन्म लिया तो क्यों लिया, जानते क्यों? क्योंकि जो हमारा पुराना जन्म है शारीरिक, जो जिसको मौत आनी थी, हमारी रूह को भी मौत आनी थी और पृथ्वी ऊपर भी हमारा जीवन नष्ट होना था। उस जीवन को बचाने के लिए यीशु मसीह ने मनुष्य का जीवन धारण किया और वचन में लिखा दास का रूप धारण किया, शून्य बन गया, जीरो बन गया, ताकि इतनी उसने आज्ञाकारिता की कि उसने सब कुछ का मालिक होकर भी अपने आप को दीन किया ना। हालेलुया। अगर हमें यह बात समझ नहीं आई तो इसीलिए हम रोमियो में जाते हैं। रोमियो 8 का 2 से पढ़ते हैं। क्या लिखा, इसको 8 तक लगातार पढ़ते हैं। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पाप में शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। ये वचन पढ़ने के बाद थोड़े गहरे हैं, मैं आसान करके तुम्हें समझाता हूं ताकि तुम्हें समझ आए ये मैं क्या पढ़ रहा हूं। सुनो तो देखो, वचन में लिखा पूरी दुनिया के मनुष्य जो नहीं कर सकते थे और किसी भी प्रकार की व्यवस्था, है ना, जैसे मान लो लोग नंगे पांव चलते हैं, है ना, बहुत लंबी यात्रा करते हैं ताकि हमारा भला हो, ठीक है, या कुछ ऐसे कर्म करते हैं जो बुरे नहीं है, अच्छे हैं, जैसे लोगों को खाना खिलाना, है ना, नंगों को कपड़े बांटना, ये अच्छा काम है, ये भी गिना जाएगा परमेश्वर के घर में जब न्याय होगा। लेकिन याद रखना, बाइबल ये कहती इन कामों से भी तुम पाप से बाहर नहीं आ सकते हो, तुम पाप के जीवन से बदल नहीं सकते हो। ये बड़ा गहरा विषय है। अगर मैं इस विषय पर आज सारी बात करूंगा तो याद रखना फिर मेरा पूरा टॉपिक जो है, आज कुछ बातें आगे जाकर मेल करनी है, फिर मैं वो नहीं कर पाऊंगा। लेकिन आई होप मैं इसको आने वाले दिनों में तुम्हें और बताऊंगा, ठीक है, ताकि तुम बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीवर बनो, कमजोर ना बनो। तुम इन टीचिंग्स को सीख सकते हो, पकड़ सकते हो, अच्छे से दोबारा सुन सकते हो परमेश्वर का वचन। क्योंकि एक ही मौका मिला है हमें हम जब चुने गए, हम तैयार हो, हम पापी जीवन से, शरीर के जीवन से बदलकर एक आत्मिक जिंदगी जिए। कितने लोगों को बात समझ आ रही? तो इसीलिए इन बातों को आपने ध्यान देना है। बाइबल ये कहती है कि व्यवस्था मनुष्य को कभी भी पाप से मुक्त नहीं कर सकती थी, क्योंकि वो दुर्बल थी। मनुष्यों का अपना तरीका, मनुष्यों के अपने तरीके दुर्बल है, कमजोर है। वो किसी को भी मुक्त नहीं करा सकते पाप से और जीवन में प्रवेश नहीं करा सकते। इसलिए यह काम किसने किया? परमेश्वर ने किया। ऐसा लिखा है। जो व्यवस्था मनुष्य के प्रबंध, अपने प्रबंध या पुराने नियम का प्रबंध दुर्बल होकर
वो काम नहीं कर सकता था जीवन पाने का, या मनुष्य के पाप से बाहर आकर धर्मी ठहरने का, या एक आत्मिक जिंदगी को पाने का काम नहीं कर सकता। उसको परमेश्वर ने किया कि उसने अपने पुत्र को क्या किया, पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। क्योंकि जो काम शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने पुत्र को पाप में शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर पर दंड की आज्ञा दी। सोचो, जो दंड की आज्ञा हमें मिलनी थी वो परमेश्वर ने अपने पुत्र पर दी। ये प्रेम है परमेश्वर का सारी इंसान जाति के लिए, जिसका प्रचार हम करते हैं, तुम करते हो, सुसमाचार देते हो, परमेश्वर के प्रेम का। हालेलुया। किस चीज का? सबसे बड़ा विषय है परमेश्वर के प्रेम का प्रचार, के उसने तुमसे प्रेम किया। लेकिन आजकल प्रचार तो बड़े अलग अलग हो रहे हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है ना। सुसमाचार को छोड़ दिया और कुछ और बातें शुरू होगी। कितनों को बात समझ आ रही है? लेकिन यहां पर हम और आगे बढ़ते क्या लिखा, इसलिए 4 में लिखा, इसलिए कि व्यवस्था की विधि हमें जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। ये बात याद रखना, जो शारीरिक है वो शरीर की बातों पर मन लगाएंगे, जो आध्यात्मिक है वो आत्मा की बातों पर मन लगाएंगे। आप जानते हो, अगर आत्मा की बातों को चेक करो बाइबल में, तो सबसे बड़ा उसका पहला फल आएगा प्रेम, दूसरा फल आएगा दया, तीसरा फल आएगा क्षमा, नम्रता, दीनता, अधीनता। ऐसे बहुत सारे फल अगर हम आत्मा में मन लगाएंगे तो ये फल हमारी जिंदगी में होंगे। अगर हम शरीर पर मन लगाएं, गुस्सा, क्रोध, विरोध, ईर्ष्या, नफरत, झूठी गवाही, ये सब हमारे जीवन में फल आ जाएंगे। लेकिन वो जो शरीर की बातें वो हमारा नाश है, वो आत्मिक जिंदगी नहीं है, वो पाप के गुण है, वो शैतान के गुण है जो हमारे अंदर पहले काम करते थे जब हम यीशु में नहीं थे। अगर हम यीशु में भी आकर हमारे अंदर ये गुण काम करते हैं तो इसका मतलब साफ है यीशु का जीवन तुम्हारे अंदर नहीं है, पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर काम नहीं कर रहा, आज भी हम शारीरिक हैं। ये बात सीख लो। लेकिन आगे पढ़ते हैं हम, क्या लिखा, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। क्योंकि जो शरीर पर मन लगाते हैं वे परमेश्वर से बैर रखते हैं। हालेलुया। के लिए लिखा है, जो शरीर पर मन लगाते हैं वो परमेश्वर से बैर रखते हैं। अगर तुम ऐसा करोगे तो परमेश्वर से बैर रखोगे, तुम शरीर की चीजें करते हो, खुदा की इच्छा पूरी नहीं करते। और आगे हम पढ़ते हैं और क्या लिखा है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है। और 8 में लिखा, जो शारीरिक दशा में है वह परमेश्वर को कभी खुश नहीं कर सकता। जो झगड़े करते हैं, क्लेश करते हैं, जो विरोध करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, नफरत करते हैं, याद रखना वो शारीरिक दशा में है, वो आत्मिक दशा में नहीं है। मनुष्य इतना बड़ा नहीं हो गया कि खुद न्याय करेगा। न्याय करने वाला सामने है, हर जगह है, मेरे पास है, सबके पास है, हर जगह है। अगर तुम गलत होंगे, मैं गलत होगा, कोई गलत होगा तो वो खुदा जानेगा। उसका न्याय कौन करेगा? सर्वशक्तिमान खुदा करेगा, ना कि मनुष्यों को ये काम दिया है। कहां लिखा है ये मनुष्य को काम दिया है? हालेलुया। कितने लोगों को समझ आ रही है? एक वचन जरूर लिखा है कि अगर तुम आपस में अपने लोगों का झगड़े का निपटारा नहीं कर सकते हो तो क्या तुम्हारे लिए नहीं लिखा कि तुम स्वर्गदूतों के साथ मिलकर दुष्टों का न्याय करोगे? आप जानते दुष्ट किनको कहा है? जिन्होंने यीशु मसीह को कबूल नहीं किया। दुष्ट लोग जो यीशु के, परमेश्वर के राज्य के विरोध में लोगों को भटका रहे, उनको कहा है दुष्ट। जो व्यभिचारी हैं, बलात्कारी हैं, जो मर्डर करने वाले हैं, टेररिस्ट है, ऐसे लोगों को परमेश्वर तो उनको भी बचाना चाहता है। लेकिन उनकी बात हुई है,
यीशु मसीह में चलने वालों की बात नहीं, ऐसा नहीं कल कर कोई उठकर ये वचन को पकड़े और शेयर करे, जिनको बुद्धि तो है नहीं वचन की, लेकिन किसी भी वचन को तोड़ मरोड़ कर बात करेंगे। बाइबल में लिखा जिसने यीशु मसीह को ग्रहण किया वो धर्मी है। और बाइबल में ये लिखा है अब अगर उसकी कुछ गलतियां हैं तो परमेश्वर मसीह के कारण, मसीह अफिसियों 1:4 में लिखा जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले यीशु में चुन लिया कि हम परमेश्वर के निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। अब यीशु की कुर्बानी हमारे सामने, जब आपने यीशु को कबूल किया है तो उस कुर्बानी जो यीशु की हमारे सामने है, तो परमेश्वर उस कुर्बानी की वजह से तुम्हें पवित्र और क्या देखता है, निर्दोष। अगर तुम गुनाह करोगे, गलतियां करोगे तो उसका फल तुम खुद भोगोगे, लेकिन परमेश्वर तुम्हारी गलतियों गुनाहों को नहीं देखता, वो तुम्हें निर्दोष देखता है। जब तुमने यीशु को ग्रहण किया, ये सबसे बड़ा परमेश्वर को खुश करने वाला विषय होता है जब आप संसार को छोड़कर यीशु मसीह में चलते हो और यीशु को ग्रहण करते हो। ये परमेश्वर लिए बड़ा कीमती है। इस विषय के लिए स्वर्गदूत भी खुशी बनाते हैं जब पृथ्वी पर एक जन यीशु को ग्रहण करता है, तो परमेश्वर भी उसको यीशु की कुर्बानी के कारण निर्दोष देखता है। जब परमेश्वर निर्दोष देखता है तो दूसरे मनुष्यों को क्या अधिकार है, कौन सी अथॉरिटी और वर्ड में लिखा है कि तुम किसी को जज करो या तुम उसको गंदी नजर से, बुरी नजर से, चोर की नजर से, क्या क्या है ना, जो भी मनुष्यों का सोच हो सकती है। देखो कितने लोगों को बात समझ आ रही है। हालेलुया। और ये वर्ड तुम्हारे लिए भी, तुमने कभी भी किसी को इस नजर से नहीं देखना। अगर तुम्हारे सामने कुछ गलत करने वाले लोग आ जाएं तो उनके लिए प्रेयर करो, ये तुम्हारा आत्मिक जीवन होगा। अगर तुम उनका विरोध करो, उनकी चुगली करो, निंदा करो, विरोध करो, तो तुम्हारा ये शारीरिक जीवन होगा। एकदम तुम शैतान से फाड़े जाओगे। शैतान तुम्हें फलने देगा पाप में, क्योंकि तुम बड़ा अच्छा काम कर रहे हो, परमेश्वर के राज्य में गड़बड़ कर रहे हो। लेकिन एक दिन आएगा जब शैतान फाड़ेगा शरीर के कारण। इन वचनों को आपने हमेशा याद रखना है। और बाइबल में लिखा 9 में, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। ये सीख लो। जब हमारे अंदर क्रोध विरोध की बातें आ जाएगी, ईर्ष्या, नफरत, लालच, झूठ, उस वक्त आप उसका आत्मा से नहीं चल रहे। तुम शारीरिक दशा में हो, आत्मिक दशा में नहीं हो। और आगे लिखा 10 में, यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है परंतु आत्मा धार्मिकता के कारण जीवित है। जो तुम उसकी धार्मिकता करते हो, ये जो मैं ज्ञान तुम्हें दे रहा हूं, ये धार्मिक जीवन जीने का ज्ञान दे रहा हूं। यहां धर्म शब्द लिखा है, लेकिन इसको इंग्लिश में पढ़ोगे तो राइचियसनेस लिखा है, धार्मिक जीवन। क्या लिखा है इसको? तुम जो धार्मिक जीवन के कारण जीवित हो, तुम धार्मिक जीवन, अगर तुम में गुस्सा, क्रोध, ईर्ष्या, नफरत भरी है तो कहां है ये धार्मिक जीवन? यीशु मसीह का गुस्सा और मनुष्य के गुस्से में बहुत फर्क है, ये सीखना होगा हमें। यीशु के अंदर भी गुस्सा देखोगे तुम, कुछ थोड़ा बहुत बाइबल में लिखा हुआ है, लेकिन वो गुस्से में और मनुष्य के गुस्से में बड़ा अंतर है। और आगे बढ़ते क्या लिखा, 11 में लिखा, यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में जलाया है तो तुम में बसा हुआ है, तो तुम जिसने मसीह को मरे हुओं में से जलाया, ये तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, और यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। हालेलुया। बाइबल ये कहती है पहले तुम्हारा जीवन शारीरिक था, पाप का गुलाम था, शैतान का गुलाम था, जिसमें तुम्हारे अंदर गुस्सा, क्रोध, नफरत, ईर्ष्या, मतलब शारीरिक जीवन था, जिसमें तुम शैतान की इच्छा पूरी कर रहे थे, चोरी कर रहे थे, गंदे काम कर रहे थे, नशे कर रहे थे, गंदी चीजें कर रहे थे, है ना। लेकिन वो अब जब हमने यीशु को ग्रहण कर लिया तो वो जीवन मर गया। लेकिन अगर वचन में लिखा हम शरीर के कर्जदार नहीं है, अब हम शारीरिक जीवन के कर्जदार नहीं कि उसके अनुसार दिन काटे। बाइबल में लिखा
क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, ये बात परमेश्वर कहते हैं। और आगे लिखा, यदि तुम उसके आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। कैसे मार सकते हैं हम देह की क्रियाओं को? धन्यवाद परमेश्वर, तेरा आत्मा मुझ में काम कर रहा है। धन्यवाद, ये गंदी बातें जो मेरे अंदर आ रही है, ये गुस्सा मेरे अंदर आ रहा है, ये पाप मेरे अंदर आ रहा है, ये विरोध मेरे अंदर आ रहा है, ये आत्मा की जिंदगी नहीं, ये आत्मिक जिंदगी नहीं। इसको कहते हैं आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जियोगे, नहीं तो नष्ट हो जाओगे, फंस जाओगे एक दिन बुरे हालातों में, एक दिन बुरी परेशानियों में। कितने लोगों को बात ये समझ आ रही है आज? ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये सीखना कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। बाइबल में लिखा, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र है। और आत्मा के चलाए चलने वाला, ये बात याद रखो, बाइबल का सुंदर ज्ञान तो प्रचार कर सकता है, बाइबल का सुंदर ज्ञान ये दुनिया को सिखा सकता है कि झूठे सेवक खड़े होंगे जिनके अंदर लालच होगा, ऐसी चीजें तो सिखा सकता है, लेकिन उसका नाम लेकर उसकी बदनामी कर कर यह आत्मिक जीवन नहीं होता। सिखा सकता है, कोई भी बाइबल को अच्छी बातें सिखा सकता है, सुंदर बातें, चौकस रहने की, क्योंकि अंत के दिनों में ऐसा होना है। अंत के दिनों में झूठे सेवकों ने खड़ा होना है और चुने हुओं को भरमाना है। चुने हुए अपनी जो सही दिशा खो जाएंगे और उन्हीं की तरह उनके अंदर भी मन आ जाएगा विरोध का, गुस्से का, क्रोध का, ऐसी चीजें वो दिखाने के लिए अपने आप को धार्मिक जीवन दिखाएंगे बाहर से बोलने में, लेकिन उनके शब्द, उनका अंदर जो अंदर है वो समझ आएगा कि वो कैसे हैं। आपको कितनी समझ आ रही है? लेकिन ये सबसे बड़ी जीत है मेरी, अगर मैं तुम्हें शरीर से आत्मा में चलाऊं, अगर मैं तुम्हें किसी भी कलीसिया का विरोध करना ना सिखाऊं, किसी भी सेवक, मैं अगर 6 अध्याय पढ़ूं रोमियो, तो इसमें बड़ा ताकतवर लिखा हुआ है हमारे लिए। अगर 6 की 1 से पढ़ते हो तो वचन में ऐसे लिखा है, क्या हम पाप करते रहे कि अनुग्रह बहुत हो? कदाचित नहीं, क्योंकि जब हम पाप के लिए मर गए तो आगे को उसमें कैसे जीवन बताएं। क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, अर्थात आगे लिखा, उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के लिए मरे हुओं में से जलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की चाल चलें। हालेलुया। जब हम यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं या बपतिस्मा लेते हैं तो हमारा पुराना जीवन, पाप का जीवन, जिसमें ये सारे गुण जो मैंने तुम्हें बताए, ईर्ष्या, विरोध, नफरत, क्रोध, गुस्सा, बुरा बोलना, ठीक है, झूठा दोष लगाना, झूठी गवाही देनी, ये सब बातें हमारी जिंदगी में, ठीक है। लेकिन यह बात याद रखो, वो हमारा पुराना जीवन था। जब हमने यीशु को ग्रहण किया तो वो यीशु के साथ गाड़ा गया, वो खत्म हो गया। जब यीशु मृतों में जी उठा तो हम भी वैसे ही यीशु में चलकर एक नए जीवन की चाल चले। हालेलुया। कौन से जीवन की? नए जीवन की। इस नए जीवन के बारे में मैं तुम्हें एक वचन पढ़ाता हूं पत्रस से, पत्रस की बुक से, ताकि तुम्हें बहुत पावरफुल समझ आए कि परमेश्वर का वचन कितना महान है, कितना ताकतवर है, कितना जीवन की बातें हैं। हालेलुया। वचन में लिखा, पहला पत्रस 1:18 में लिखा, क्योंकि तुम जानते हो तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो तुम शुरू से बाप दादों से चला आता है, तुम्हारा उससे तुम्हारा छुटकारा, नकम्मे चाल चलन से, शारीरिक जीवन से जो तुम्हारा छुटकारा है, वो चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। हालेलुया। यीशु की पवित्र कुर्बानी के द्वारा हमारा वो गलत जीवन, शारीरिक जीवन से छुटकारा हुआ है। लेकिन 2:1 में लिखा, इसलिए सब प्रकार का बैर भाव
और छल और कपट और डा और निंदा की बातों को दूर करके नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने वालों के लिए बढ़ते जाओ, क्योंकि तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है। खुदा का कलाम कहता है, इसलिए सब प्रकार का बैर भाव, छल, कपट, आप जानते हो अगर यहां से कोई लोग टूटते हैं तो कोई दूसरी मिनिस्ट्री उनको खड़ा करके उनकी गवाहियां देती है, ये सुखपाल राणा मिनिस्ट्री से आए, ये छल है, ये कपट है, धोखा है, अपनी और लोगों को खींचने का। ये आत्मा की बातें नहीं है, ये ज्ञान सच्चाई को प्रकट करने की बातें नहीं है। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? हमारे पास इतने लोग आते हैं, हर मिनिस्ट्री से आते हैं। इधर तो कम से कम अभी तो हजारों की गवाहियां, 800 इस मिनिस्ट्री की गवाही बन गई, 300 इसकी बन गई, 200 इसकी बन गई। कभी तुम्हें नजर आता है कोई बाई चांस कोई अपने गलती से कोई बोल दे तो बोल दे, हम नहीं कहते बोलो। कितनों को समझ आ गई? आज आई समझ या नहीं आई? लेकिन यहां परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए सब प्रकार का भैर भाव, छल और कपट। और जानते हो जब शैतान बुद्धि बंद कर देता है ना, तो जो लोग जाते हैं ना वो ऐसे छल कपट से खुश होते हैं, ऐसे खुश होते हैं बेचारे। उनको ये नहीं पता अपने लिए मलिनता इकट्ठी कर रहे हो, गंद मंद इकट्ठा कर रहे हो अपने अंदर, जो तुम्हें नष्ट करेगा एक दिन। साफ होना है यीशु के लहू से, पाक होना है यीशु के लहू से। कितने लोगों को बात समझ आ रही है आज? और बाइबल में लिखा, नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा जो और लोग उद्धार पाने उनके लिए ये करो, उनके लिए ऐसा बनो, ताकि बहुत सारे लोग उद्धार पाए। ये परमेश्वर की इच्छा है। आप जानते हो जब क्लेश होती है सेवकों के बीच में, कलीसियाओं के बीच में, तो इससे दूसरे लोग ठोकर खाते हैं। और ठोकर का कारण लिखा बाइबल में, हाय उस पर जो ठोकर खिलाते हैं। ठोकरों का लगना जरूरी है, लेकिन हाय उस पर जो ठोकर खिलाते हैं। लेकिन इन बातों के बाद हम ये बात सीख लो कि बाइबल हमें नए जन्म और शारीरिक जीवन से बाद यीशु के जीवन में अगर, लेकिन यीशु मसीह यहां कुछ सिखा रहे हैं। 23:1 में लिखा, तब यीशु ने भीड़ से और अपने चेलों से कहा, शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं, इसलिए मैं तुमसे जो कुछ कहें वह करना और मानना, परंतु उनके से काम मत करना, क्योंकि वह कहते तो हैं पर करते नहीं। वह एक ऐसे भारी बोझ को जिसको उठाना कठिन है बांधकर मनुष्यों के कंधों पर रखते हैं, परंतु स्वयं उसे अपनी उंगली से भी सरकाना नहीं चाहते। वह अपने सब काम लोगों को दिखाने के लिए करते हैं। वे अपने ताबीज़ों को चौड़ा करते हैं और अपने वस्त्रों की कोरें बढ़ाते हैं। ये चोलों की बात हो रही है। वस्त्रों मतलब चोले डालना लंबे लंबे, है ना, वस्त्रों की बात हो रही है। भोज में मुख्य मुख्य स्थान और सभा में मुख्य मुख्य आसन और बाजारों में नमस्कार और मनुष्यों में रब्बी कहलाना उन्हें भाता है, परंतु तुम रब्बी ना कहलाना, क्योंकि तुम्हारा एक ही गुरु है और तुम सब भाई हो। पृथ्वी पर किसी को भी अपना पिता ना कहना, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है, और स्वामी भी ना कहलाना, क्योंकि तुम्हारा एक ही स्वामी है अर्थात मसीह। सुनो यहां पर यह वचन क्या है? ये यीशु ने चेलों को सिखाया था। जितने 12 चेले थे ना, तो यीशु मसीह ने कहा तुम 12 के 12 चेले जो हो, आपस में अपने आप को क्या कहना? भाई भाई समझना। क्या समझना? संत महात्मा गुरु समझकर। संसार में कितने लोग हैं जो यीशु मसीह को नहीं मानते। लोग उनकी पूजा इसलिए करते क्योंकि ये संत महात्मा गुरु हैं, लेकिन उन्हीं विषय को यीशु मसीह समझा रहा था फरीसियों और शास्त्रियों के लिए, क्योंकि वो उनको बड़ा अच्छा लगता था। अगर मुझे भी अपने आप को आपको रब्बी दिखलाना है तो फिर मुझे ये कपड़े नहीं पहनने, मुझे बदलने पड़ेंगे। बोलो, मुझे भी चोला चाला पालना पड़ेगा।
कुछ ऐसा बनना पड़ेगा जिससे तुम्हें मैं रब्बी कहलाऊं कि मैं ही सबको ठीक ठाक हूं। समझ आया या नहीं आया? लेकिन ये यीशु ने कलाम दिया है, इससे हमें क्या समझ आता है? यीशु ने बीच में कहा तुम्हारा पृथ्वी पर कोई पिता नहीं अर्थात एक ही पिता जो स्वर्ग में है। लेकिन ये इसलिए यीशु मसीह ने कहा जिसकी पूजा करनी है, पूजा करने वाला परमेश्वर पिता वो एक ही है स्वर्ग में, कोई दूसरा। जैसे तुम मुझे अपोस्टल कह देते हो, कोई पापा कह देता है, कोई आत्मिक पिता कह देता है। जैसे प्रेरित पौल ने कहा ना कि सुसमाचार के द्वारा मैं तुम्हारा पिता हुआ, खाने वाले दुनिया में 10,000 भी हो लेकिन मैं तुम्हारा पिता हुआ। तो वो जो आत्मिक जन्म दे रहा वो अगुआ भी एक आत्मिक पिता होता है। अगर तुम उसे आत्मिक पिता नहीं मानोगे, जैसे शारीरिक पिता जिससे जन्म लिया उसकी बात को नहीं मानोगे तो तब भी तुम अनाज्ञाकारी हो। अगर तुम्हारा आत्मिक पिता है अगुआ, उसकी बात नहीं मानोगे तो तब भी तुम अनाज्ञाकारी हो। तो यीशु ने ये शिक्षा दी, लेकिन उन कपटियों के लिए बड़ी बातें लिखी। 13 से पढ़ते जाओगे, यीशु ने ऐसे कहा, हे कपटियों शास्त्रियों फरीसियों तुम पर हाय हाय करके बात की, बड़ा कुछ उनके बारे में लिखा। ठीक है, लेकिन मैं थोड़ा सा तुम्हें पढ़ाऊंगा 23 से लेकर क्या लिखा। यहां पर लिखा है, कपटी शास्त्रियों और फरीसियों तुम पर हाय, तुम पुदीने और सौंफ और जीरे का दशमांश तो देते हो, परंतु तुम्हें व्यवस्था की गंभीर बातों का अर्थात न्याय, दया और विश्वास को छोड़ दिया है। चाहिए था कि इन्हें भी करते और उन्हें भी ना छोड़ते। हे अंधे अगुओं, तुम मच्छर को तो शान डालते हो परंतु ऊंट को निगल जाते हो। कितने लोगों को बात? यीशु मसीह ने उन्हें कहा तुम पर हाय हाय शास्त्री और फरीसियों। क्यों ऐसे कहा? तुम लोग पुदीने सौंफ जीरा इन चीजों का दशमांश तो बोते हो, अपना दशमांश तो हिस्सा तो बोते हो अच्छे से, लेकिन जो बाइबल के अंदर वो अच्छी व्यवस्था की बातें, गंभीर बातें, न्याय, दया, विश्वास, प्रेम, वो तुमने छोड़ दिए। चाहिए था कि इन्हें करते, ये व्यवस्था की वचनों की गंभीर बातें, प्रेम की बातें, परमेश्वर के नाम को ऊंचा करने की बातें, समाज में दुनिया के सामने ठोकर ना खिलाना, अपने लोगों की बदनामी ना करना। तुम्हारे अंदर दया चाहिए थी, न्याय चाहिए था, विश्वास चाहिए था, प्रेम चाहिए था, लेकिन तुमने इसे छोड़ दिया। चाहिए था कि ये तुम करते और विश्वास की बातों को भी ना छोड़ दे। इन्हें छोड़ दिया, उन्हें करते, तुम धर्मी ठहरोगे। तुम पर तो हाय, यीशु ने कहा, क्योंकि तुम दूसरों के लिए क्या बन रहे हो? ठोकर का कारण। और आगे भी क्या लिखा? तुम मच्छर को तो शान डालते हो, मच्छर छोटा जा होता है ना, उसको शान डालते हो, पर ऊंट को निकल जाते हो, क्योंकि इतना छल कपट तुम्हारे अंदर है। और यहां पर लिखा 23 में, हे कपटी शास्त्री और फरीसियों तुम पर हाय, तुम चूना फिरी हुई कब्रों के समान हो, जो ऊपर से तो सुंदर दिखाई देती है परंतु भीतर मुर्दों की हड्डियां और सब प्रकार की मलिनता से भरी है। इसी रीति से तुम भी ऊपर से मनुष्यों को धर्मी दिखाई देते हो परंतु भीतर कपट और अधर्म से भरे हुए। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? ये यीशु मसीह की टीचिंग है। इधर सुनो, इधर ध्यान दो। आज आप लोग, तुम्हें बड़ा कुछ सीखना है। आज सीखना चाहते हो कि नहीं? तुम आगे बढ़ना चाहते हो या नहीं? सुनो इधर देखो ध्यान से। यीशु मसीह ने चेलों को ये बातें सिखाई थी कि वो ऐसे हैं, उनसे बचना, वो उन पर हाय, ठीक है। लेकिन अब मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि तुम्हें बढ़ना है परमेश्वर की इच्छा में, उसकी बेस्ट इच्छा में। प्रार्थना करने वाले कौन मसीह में कर रहा है, कौन संसार में यीशु मसीह का विरोध कर रहा है, वो ना सुनना। वो सुनोगे तो तुम फंस जाओगे। तुम बढ़ो, तुम्हारी आत्मिक जिंदगी से लोग हिलेंगे और रूहें बचाई जाएंगी।
हम 10 से पढ़ते हैं क्या लिखा है। इसीलिए स्वर्गदूतों के कारण स्त्री को उचित है अधिकार अपने सिर पर रखे, तो भी प्रभु ने ना तो स्त्री बिना पुरुष और ना पुरुष बिना स्त्री के है, क्योंकि जैसे स्त्री पुरुष से है वैसे ही पुरुष स्त्री के द्वारा है, परंतु सब वस्तुएं परमेश्वर से है। तुम आप ही विचार करो, क्या स्त्री को उघाड़े सिर परमेश्वर से प्रार्थना करना, सॉरी ये प्रार्थना करने की बात थी, सिर ऐसे नंगा रखने की नहीं। जब भी वो प्रार्थना करे तो नंगे सिर ना करे, ऐसे करके बाइबल में लिखा है। लेकिन ये भी इशू नहीं है, इशू नहीं है, ये मन की चीज है, अंदर से पवित्र होना चाहिए। और आगे लिखा, क्या स्वाभाविक रीति से तुम नहीं जानते कि यदि पुरुष लंबे बाल रखे तो उसके लिए अपमान है, परंतु यदि स्त्री लंबे बाल रखे तो उसके लिए शोभा है, क्योंकि उसको जो बाल है ओढ़ने के लिए दिए गए हैं। सुनो इधर देखो, लंबे बाल रखना अपमान है मनुष्य का, क्योंकि ये स्त्री की चीज है। लेकिन अन्य धर्मों में रखते हैं तो हमें ना उनसे प्रॉब्लम है। अगर यीशु मसीह में कोई रखता है लंबे बाल तो मुझे कोई इश्यू नहीं है, वो जाने, उसका जीवन जाने, उसको मतलब होगा परमेश्वर के साथ चलना, मेरा कोई इश्यू नहीं है इसमें। बोलो कितने को समझ आ रही है? क्या मैंने कभी लंबे बाल रखने वालों के ऊपर कोई शिक्षा दी है संसारिक दुनिया के ऊपर या यीशु में? मैंने अपने बच्चों को जरूर दी है कि लंबे बाल नहीं रखने, मैं हाँ अपने बच्चों को दी है, लेकिन दूसरों को नहीं दी। कितनों को बात समझ आ रही है? और ना ही मैंने इस विषय को बाइबल से पढ़ाकर किसी सेवक को टारगेट किया। कभी सुना मैंने टारगेट किया इस वचन से? किया कभी? पुरानी वीडियो चेक करो हमारी। लेकिन ये बातें ये भी फिर लिखी है, तो इसलिए लोग क्या करते हैं, इधर देखो ध्यान से, जो दुनिया ने बोया, ये तो 10 लाख था कार्ड का, दुनिया ने तो करोड़ों बोया। कुछ अच्छे मन वालों ने बहुत बोया, किसी ने 20, किसी ने 10। इसलिए हम इतनी बड़ी जगह को, चर्च को बना पाए, और वो सब पैसा एकदम से नजर आ रहा है दुनिया। हालेलुया। मत्ती 21 का हम पढ़ते हैं ये वचन, थोड़ा टाइम ज्यादा लग गया ना, निश्चय बरकत दे सबको। हाँ, 21 का ये वचन ऐसे लिखा है 12 से, यीशु ने परमेश्वर के मंदिर में जाकर उन सबको जो मंदिर में लेन देन कर रहे थे निकाल दिया, और शराफों के पीड़े और कबूतर बेचने वालों की चौकियां उलट दी, और उनसे कहा, लिखा है मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुमने उसे डाकुओं की खो बनाते हो। हालेलुया। इसको फिर से यूहन्ना में भी पढ़ते हैं, 2-3 जगह से पढ़ते हैं, ताकि हमें यह समझ आएगा कि सबसे ज्यादा अच्छा कहां लिखा है। उसने मंदिर में बैल, भेड़ और कबूतर के बेचने वाले शराबों के बैठे हुओं को पाया। तब उसने रस्सियों का कोड़ा बनाकर सब भेड़ों को और बैलों को मंदिर से निकाल दिया, और शराबों के पैसे बखेर दिए, और पीड़ों को उलट दिया, और कबूतर बेचने वालों से कहा, इन्हें यहां से ले जाओ, मेरे पिता के घर को व्यापार का घर मत बनाओ। तब उसके चेलों को स्मरण आया कि लिखा है, तेरे घर की धुन तुझे खा जाएगी। जब कोई विरोध करता है ना, तो इस वचन का मतलब नहीं जानता। अभी सीख लो सही एक्सप्लेन कैसे होता है वचन। सुनो तो देखो मेरी तरफ, सही एक्सप्लेन क्या है इसका। जैसे उस समय सुलेमान के द्वारा बनाया हुआ परमेश्वर का भवन, खूबसूरत भवन, उस भवन के अंदर, जैसे ये परमेश्वर का भवन है, अगर कोई इसके अंदर टिक्कियों का स्टॉल लाए, मॉडर्न जमाना है ना, गोलगप्पे, जूस, कोल्ड ड्रिंक, पिज्जा, बर्गर, ऐसे स्टॉल लगाता है कोई अंदर, तो क्या ये शोभा है? कितना गंदा और बुरा काम है। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? लेकिन वो लोग ये जो बिजनेस कर रहे हैं,
क्या ये बिजनेस करना है या नहीं करना बाहर? जो भी शराबों का बिजनेस, भेड़ बकरियां कबूतर, ये दुनिया में बिजनेस है। तो किसी भी बिजनेस को करने से प्रभु मना करता है, लेकिन बिजनेस को कहां करना, वहां करना है, भवन के अंदर नहीं करना। लेकिन ये जो इन लोगों ने, ये लोग सत्संग थोड़ी कर रहे हैं, प्रभु की आराधना थोड़ी कर रहे हैं। अगर ये प्रभु की आराधना कर रहे हैं अंदर, इन्होंने तो उस भवन को बंद ही कर दिया, संगति करना, आराधना करना, और उसकी जगह पर उसको बिजनेस बना लिया, उस प्लेस को, उस जगह को। इसलिए जब यीशु आया तो उसने रस्सियों को कोड़ा बनाकर जानवर घुसाया ना उसको, उसने सब भेड़ बकरियों को जो सेल परचेज कर रहे थे बाहर निकाला, शराब, लेन देन, कई तरह का कारोबार पीने उल्टा दिए। तो बहुत अच्छा किया, क्योंकि वो बिजनेस प्लेस पर करना चाहिए। उन्होंने प्रभु का घर, जो प्रार्थना का घर है, जो क्या कहते हैं उसको, सत्संग करना है। तो मैं सत्संग कर रहा हूं यहां पर, मैं आराधना करवा रहा हूं, या मैंने बिजनेस शुरू किया है? आप बताओ मुझे, फर्क क्या है? फर्क क्या है? अगर मैंने उस कार्ड बनाकर आराधना बंद कर दी, उस कार्ड को बनाकर मैंने सत्संग बंद कर दिया, और पता नहीं और कौन कौन से स्टॉल लगा दिए, फिर तो भाई बोलना जायज है तुम्हारा। तुम भी बोल सकते हो, तुम सब भी बोल सकते हो, यहां आने वाले लोग भी बोल सकते हैं फिर कि इट इज रॉन्ग, ये क्या कर रहा है अगुआ, इसका तो दिमाग खराब हो गया है, देखो देखो प्रभु के पवित्र भवन में क्या कर रहा है। मैच करती है बात कोई? क्या वचन का सही एक्सप्लेन करना आता है लोगों को? यीशु ने को गुस्सा क्यों आया? क्योंकि सत्संग बंद हो गया, आराधना बंद होगी। तो हम तो दिल जान से कर रहे हैं खुदा की आराधना, और तुमसे करवा रहे हैं, तो गलत कैसे हो गया? लुटेरा कैसे बन गया खुदा का घर? ये लोगों को समझ नहीं है, और जिनको समझ नहीं ना, वही शैतान की इच्छा पूरी करते, वही शैतान की इच्छा में फंस कर शैतान जैसा मन बनाकर वो चीजें करते हैं जो गलत होती है। आई समझ के नहीं आई आपको? हालेलुया। क्या तुम एक किराए के चर्च में आकर बैठते हैं, या जो कुछ भी यहां आया लोगों ने बोया, उस कीमती बीज को जो तुमने दिल से बोया, वो सारा खुदा के घर में लग गया है? हालेलुया। आप जानते हो सारे पैसे पर मेरा अधिकार है, क्योंकि ये मेरे ही कारण आया है। अगर मैं आज नहीं हूं तो तुम नहीं होंगे, या फिर ये कहीं और जाएगा। अगर यहां जो कुछ आया मेरी मेहनत से, टीम की मेहनत से, मेरे परिवार की मेहनत से, तुम बचे, तुम्हारा भला हुआ, तुम बढ़े, तुमने खुशी से प्रभु के कामों के लिए बोया है, खुशी से। कितनों को समझ आया आज? तो इसलिए बढ़ो आगे, और हम दुनिया को दिखाएंगे ये खुदा की एक बेस्ट मिनिस्ट्री है। हालेलुया। क्या है खुदा की? एक बेस्ट मिनिस्ट्री, राइट मिनिस्ट्री। तुम एक राइट प्लेस और एक राइट डायरेक्शन में हो। इतना जबरदस्त तुम्हारा जीवन होगा, इतना खूबसूरत तुम्हारा जीवन होगा, तुम इतना बढ़ोगे, तुम इतना ब्लेस हो जाओगे, और तुम्हारे घर आत्मा से भरे हुए लोग होंगे यीशु मसीह के नाम से। क्योंकि मैं तुम्हें आत्मा में चलना सिखाऊंगा, विरोध करना नहीं सिखाऊंगा। ये बात को सीख लो। हालेलुया। तो ये 10:25 में क्या लिखा? और देखो एक व्यवस्थापक उठा और ये कहकर यीशु की परीक्षा करने लगा, हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? तो यीशु ने उससे कहा, व्यवस्था में क्या लिखा है? तू कैसे पढ़ता है? क्योंकि वो टीचर था, बाइबल टीचर, वो व्यवस्थापक था जो यीशु के पास आया था, जो दूसरों को सिखाता था, वो पास्टर था, सेवक था। तो यीशु ने कहा, तू व्यवस्था में क्या लिखा, तू कैसे पढ़ता है? तो उसने उत्तर दिया, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। हालेलुया। और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। उसने उससे कहा, तूने ठीक उत्तर दिया, यही कर तो तू जीवित रहेगा। यीशु मसीह ने कहा,
हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? सारे मन, सारी बुद्धि, सारी जान से किसे प्यार करना है? बड़ी और मुख्य आज्ञा यही है। इसके समान दूसरी है कि अपने पड़ोसी से प्रेम करना, कभी भी किसी के विरोध में नहीं जाना। जो विरोध कर रहे हैं पहले उनके लिए भला करना, फिर उनका भला परमेश्वर करेगा, उनका न्याय परमेश्वर करेगा। अगर अपनी बुराई में बढ़ेंगे तो ठोकर वो खाएंगे, पीड़ा उन्हें होगी, हालात में वो जाएंगे जो विरोध गलत चीजों में बढ़ेंगे। ये बाइबल कहती है। इसलिए अपने जीवन को खुदा के साथ बढ़ाओ। आत्मिक जिंदगी में आप बढ़ने के लिए तैयार हो? वो बंदा सारी मीटिंग में सोया रहा, वो कुर्सी पर जो बैठा है, तुम क्या कर रहे हो? हालेलुया। कितना शैतान का प्रभाव है। बेचारे नए आए ना अभी। इधर देखो मेरी तरफ। तो यहां की टीचिंग तुम्हें जबरदस्त आत्मिक बनाएगी ताकि तुम बहुत आगे बढ़ जाओ। हालेलुया। तैयार हो? कितना जबरदस्त जीने के लिए। तो इन टीचिंग्स को, इन बातों को पकड़कर आगे बढ़ना, इसको दोबारा 2 बार सुनना और अपने हृदय में बसाना और परमेश्वर की इच्छा में बढ़ते जाना। क्योंकि हमारा पुराना जीवन यीशु मसीह के साथ मर गया और नया जीवन यीशु मसीह के साथ चढ़ गया क्रॉस पर।